आज मैं लाई हूँ अपने चैनल पे आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार यमी और टेस्टी रेसिपी, बहुत ही फैंटास्टिक सी, ऐसी कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए और दिल चाहे फ़ौरन ट्राई करने के लिए कि ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगी आप इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह बना के भी खुश होंगी और खा के भी आप भी खुश होंगी और आपके घर वाले भी खुश होंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, अहलन व सहलन, कैफ़ हालुका, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो व्यूअर्स, आज मैं एक ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार और यूनिक रेसिपी आपके लिए लाई हूँ, आलू भिंडी बनाने की रेसिपी। आज मैंने जो वेजिटेबल्स ली हैं वो छोटे साइज़ की ली हैं, भिंडियाँ भी बहुत छोटे साइज़ की हैं, जिनको धोकर खुश्क करके अच्छी तरह मैंने छोटे पीसों में काट लिया है। इसके अलावा लिए हैं मैंने 8 से 9 अदद छोटे साइज़ के आलू और 4 अदद छोटे साइज़ के लिए हैं प्याज। एक कढ़ाई ली है हमने, उसमें 1 कप ऑयल डाला है और अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें भिंडियाँ डालेंगे जो हमने काट के रखी थी और इनको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। जलाना नहीं है, हल्की हल्की फ्राई करनी है। सभी भिंडियों को हम इसमें ऐड कर देंगे, ज़्यादा हो तो थोड़ी थोड़ी करके ऐड करें। ये आधा किलो भिंडियाँ ली हैं हमने। इसके साथ ही हम 4 हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे, इनको हमने ऐसे कट लगा दिया है बीच में से। ये फ्राई होना शुरू हो गई हैं, इसमें गोल्डन मार्क्स आने शुरू हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। भिंडियों को फ्राई करके हमने ऑयल में से निकाल लिया है। अब जो ऑयल बचा हुआ है इसी में हम प्याज ऐड करेंगे जो हमने काट के रखे थे। अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे हल्का हल्का फ्राई करेंगे। बस हल्का सा नरम करना है हमने इसे, फ्राई बिल्कुल पूरा नहीं करना। प्याज नरम हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं हमने और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे इतना पकाएंगे कि टमाटर अच्छी तरीके से नरम हो जाए और प्याज और टमाटर की बहुत अच्छी चटनी सी बन जाए। टमाटर अच्छी तरह घुल गए हैं, देखें अच्छी तरीके से। और इसको हम थोड़ा सा चमचे की मदद से इसे कर देंगे ताकि प्याज और टमाटर अच्छी तरह घुल जाएं। इसके अलावा मैंने चैनल पे अपने टमाटर की बहुत ही ख़तरनाक सी मज़ेदार सी चटनी अपलोड की हुई है रेसिपी, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त चटनी की रेसिपी है टमाटर की, जिसको हम रोटी के साथ और चावलों के साथ बहुत खा सकते हैं और बहुत इंजॉय कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1.5 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। ये सब मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे। मसालों के साथ डालेंगे हम 4 टेबल स्पून पानी। इसके अलावा जो हम इसमें एक और मज़ेदार सी चीज़ ऐड करेंगे जो अभी हमने आपको बताई थी, वो है लहसुन की मज़ेदार चटनी, जो हमने चैनल पे अपने कुछ दिन पहले अपलोड की है। 2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए लहसुन की बहुत मज़ेदार चटनी है, जिसको आम तौर पे भी खाया जाता है। बहुत लजीज चटनी है ये और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, जो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए तो अच्छी है, लेकिन आम तौर पे भी तमाम लोग इसको खा सकते हैं। वो हमने इसमें 2 टीस्पून ऐड की है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। अब हम इसमें आलू डाल देंगे जो हमने कट करके रखे हुए थे। आलू हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ज़रूरत हो तो आधा कप पानी डाल दें, नहीं तो ये इसी पानी में गल जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको ढक के पकाने के लिए रख देंगे जब तक कि आलू अच्छी तरह गल जाएं। 10 से 12 मिनट में आलू अच्छे तरीके से गल गए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त। अगर आपने अभी तक लहसुन की चटनी की रेसिपी नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और बनाएं उसको। और नाश्ते में अगर आप पराठे खाते हैं
या चावलों के साथ खाएं तो बहुत एंजॉय करेंगे आप, और आपको पराठे नुकसान भी नहीं देंगे, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और ना ही वज़न आपका। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार, और कलर भी बहुत अच्छा है। इस वक्त हम इसमें जो भिंडियाँ हमने फ्राई की थी और हरी मिर्चें वो सब इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसे। बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे ताकि भिंडियों में मसालों का अच्छी तरह फ्लेवर आ जाए। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क देंगे जिससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें। न्यू फैंटास्टिक सी मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल आलू भिंडी की रेसिपी तैयार है। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और देखने में भी बहुत मज़ेदार लग रही है, खूबसूरत भी बहुत लग रही है। देखते ही दिल चाह रहा है खाने के लिए। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। ऐसी मज़ेदार और मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।